मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल को सोमवार को 1 साल पूरा हो गया है। मोदी सरकार ने तीनों कार्यकाल मिलाकर 11 साल पूरे हो चुके हैं। इस मौके पर पीएम मोदी ने रविवार को कहा कि पिछले 11 वर्षों में केंद्र की एनडीए सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व में विकास की परिभाषा बदल दी है। पीएम ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि सरकार की कई योजनाएं देश की नारी शक्ति को सशक्त बनाने के लिए शुरू की गई है। हनीमून मनाने मेघालय के इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या उनकी पत्नी सोनम ने ही कराई थी। उसने उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में सरेंडर किया है। इस बात का खुलासा मेघालय डीजीपी आई नोंगरांग ने किया है। उन्होंने बताया कि पत्नी ने ही पेशेवर हत्यारों को सुपारी देकर मर्डर कराया था। तो वहीं मेघालय के सीएम ने भी पोस्ट कर जानकारी दी। वारदात में शामिल तीनों हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया गया है। एयरफोर्स को जल्द ही 3 मॉडर्न आई-स्टार सर्विलांस टारगेट एक्विजिशन एंड रिकॉग्निजेंस स्पाई एयरक्राफ्ट मिलने जा रहे हैं। प्रोजेक्ट की लागत 10,000 करोड़ रुपए की है। इसका प्रस्ताव रक्षा मंत्रालय जून के चौथे हफ्ते में होने वाली हाई लेवल मीटिंग में मंजूरी के लिए रखेगा। एयरक्राफ्ट मिलने के बाद भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, इजराइल, चुनिंदा देशों में शामिल हो जाएगा। कर्नाटक में बजरंग दल नेता 2022 के फाजिल हत्याकांड के मुख्य आरोपी सुहास शेट्टी की हत्या मामले की जांच अब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी करेगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय के मुताबिक हत्या के आरोपियों के तार प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़े हुए हैं। अधिकारियों का कहना है कि इस हत्या का उद्देश्य लोगों में डर और आतंक फैलाना था। और वहीं देश का उत्तर पश्चिमी इलाका इन दिनों भीषण गर्मी की चपेट में है। मौसम विभाग ने सोमवार को राजस्थान में हीट वेव का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। रविवार को राज्य का श्रीगंगानगर सबसे ज्यादा गर्म रहा। यहाँ 47.4 डिग्री तापमान रहा। वहीं विभाग के मुताबिक 11 जून तक बीकानेर संभाग में पारा 45 से 47 डिग्री तक पहुंचने की संभावना है। 10 जून के बीच 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी हवाएं चलेंगी। मुंबई आतंकी हमले के बाद मास्टरमाइंड तहव्वुर हुसैन राणा की याचिका पर आज दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई होगी। राणा ने अपने परिवार से बातचीत करके उनकी अनुमति मांगी है। मामले की सुनवाई स्पेशल एनआईए जज चंद्रजीत सिंह करेंगे। देश भर में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक जनवरी 2025 में अब तक 11 राज्यों में कोरोना के 65 मरीजों की मौत हो चुकी है। इनमें 57 मौतें बीते 10 दिनों में हुई हैं। एक हफ्ते में हर दिन औसतन 5 से 6 हजार लोगों की जान जा रही है। कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या 6133 पर पहुंच गई है। पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में पकड़ी गई ज्योति मल्होत्रा के साथ पॉडकास्ट कर चुके पाकिस्तान के आईएसआई एजेंट नासिर ढिल्लों का नया वीडियो सामने आया है। इसमें ये कबूल कर रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के समय भारत में बैठे सूत्रों ने उसे कई महत्वपूर्ण जानकारियां भेजी थी। नासिर ने कहा कि पाक आर्मी ने जम्मू कश्मीर के पुंछ में गुरुद्वारे को निशाना बनाया। मैंने अपने वहां की यूट्यूबर दोस्त से बात कर इसे कंफर्म किया। वृंदावन में ठाकुर बाके बिहारी मंदिर कॉरिडोर और ट्रस्ट के विरोध में गोस्वामी परिवार की महिलाओं ने मंदिर द्वार पर भजन कीर्तन कर आंसुओं के साथ विरोध दर्ज कराया। उनका यह कहना है कि कॉरिडोर से उनकी आस्था और आजीविका उजड़ जाएगी। जिला प्रशासन पर जबरदस्ती और बदनामी का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि न कॉरिडोर चाहिए न ट्रस्ट। मांगे न मानी गई तो पलायन को मजबूर होंगे। सीतापुर लोकसभा क्षेत्र के कांग्रेस सांसद राकेश राठौर ने विश्वा विधानसभा सांसद जनसेवा वाहन लॉन्च किया। ये वाहन स्वास्थ्य, तहसील और थाना संबंधित समस्याओं के पारदर्शी समाधान के लिए जनता से संपर्क करेगा। ये वाहन 12 जून को विश्वा में सांसद सहायता केंद्र शुरू होगा। ये पहल सभी 5 विधानसभा क्षेत्रों में लागू होगी। सांसद ने कहा कि ये पहल भारतीय समाज और राजनीति में एक नया प्रयोग है। सहारनपुर के बेहट कोतवाली क्षेत्र में गंदेवर चौराहे पर अनियंत्रित कैंटर ट्रक ने 2 सगी बहनों को कुचल दिया। एक बहन की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरी ने जिला अस्पताल ले जाते समय दम छोड़ दिया। दोनों खाना बदोश परिवार से थीं। स्थानीय लोगों ने चालक को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया है। पुलिस ने आम से लदा कैंटर जब्त कर कार्रवाई शुरू कर दी है। सागर जिले के चनौआ बुजुर्ग गांव में श्री राम, लक्ष्मण, सीता सहित राम दरबार शिव परिवार राधा कृष्ण की प्रतिमा मंदिर में विराजमान की गई। प्रतिमा स्थापना से पहले विधि विधान से प्रतिष्ठा महोत्सव आयोजित हुआ। गांव के मुख्य मार्गों पर राम दरबार और शिव परिवार की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें आसपास के ग्रामीण शामिल हुए और उत्साहपूर्वक स्वागत किया। रायगढ़ में साइबर सेल और पसौर पुलिस की संयुक्त टीम ने मचीदा पटा गांव रोड पर ब्रेजा कार से 3 तस्कर चंद्रमणि यादव, कृष्णा यादव और महेंद्र यादव को गिरफ्तार किया। कार से 5 किलो गांजा और 10 लाख की कार जब्त की गई है। एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ और मामले में कार्रवाई जारी है। मसूरी के माल रोड पर रविवार शाम एक नशे में धुत युवक ने
टिक चॉकलेट चौक पर उत्पात मचाया। दुकानदार से बहस के बाद अर्धनग्न होकर राहगीरों से अभद्रता की, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने पिटाई कर उसे पुलिस को सौंप दिया है। पुलिस से बदतमीजी करने पर युवक को हिरासत में लिया गया। मसूरी पुलिस जांच में जुट गई है। वहीं नशे और यातायात जाम से स्थानीय लोग चिंतित थे, जिस पर सख्त कार्रवाई की मांग की। देवरिया के खुकुंदू थाना क्षेत्र के मुजूरी खुर्द गांव में धारदार हथियार से गोद कर एक युवक की हत्या की आशंका है। खेत में खून से लथपथ शव मिलने से हड़कंप मच गया है। पुलिस अधीक्षक देवरिया फॉरेंसिक और डॉग स्क्वाड टीम मौके पर पहुंची, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक आदित्य गौन मजूरी खुर्द का निवासी था। पुलिस जांच में जुट गई है। पुलिस के सिकंदराबाद थाना क्षेत्र में काबरा रोड पर पुलिस ट्रैकिंग के दौरान स्कूटी सवार 2 संदिग्ध हकीकत उर्फ रेहान और फिरोज ने भागने की कोशिश की फायरिंग की और जवाबी कार्रवाई में रेहान के पैर में गोली लगी। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। उनके कब्जे से अवैध असला, कारतूस, स्कूटी, 25,000 रुपए नकदी बरामद की गई है। घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। बुलंदशहर के थाना कोतवाली देहात पुलिस ने अड़ौली नहर पुल पर चेकिंग के दौरान बाइक सवार हिस्ट्री शीटर अनस उर्फ चौड़ा को घेरा। भागने और पुलिस पर फायरिंग करने पर जवाबी कार्रवाई में अनस के पैर में गोली लगी, जिससे वो घायल हुआ, जिसके बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसके कब्जे से अवैध असला, कारतूस, बाइक, मोबाइल बरामद हुआ। घायल बदमाश को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। रसिया के हरसिद्धि माता मंदिर में शनिवार सुबह जमालुद्दीन मौलाना ने पानी की पाइपलाइन काट दी। घटना सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसके बाद दुकानदार की शिकायत पर बैरसिया थाने में एफआईआर दर्ज की गई। मौलाना पर पहले भी चोरी, तोड़फोड़ और लूटपुट के आरोप है। मंदिर समिति ने उसे जमीन खाली करने का नोटिस दिया, लेकिन वो नहीं माना। पुलिस जांच कर रही है। बस्ती जिले के रुधौली थाना क्षेत्र के पडरी गांव के पास कोसियारी मार्ग पर खेत में एक अज्ञात युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिलने से हड़कंप मच गया। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मामले में हत्या की आशंका जताई जा रही है, लेकिन शव की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। अमेठी में गर्मी बढ़ने के साथ ही जीव जंतु भी राहत की तलाश से आबादी क्षेत्रों की ओर बढ़ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला शुगल बाजार थाना क्षेत्र के आशीषपुर गांव के सामने आया। पंकज कुमार के घर पर एक कोबरा सांप घुस आया। सांप को देखकर घर वालों में दहशत फैल गई। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू कर कोबरा सांप को पकड़ लिया। फिर उसे कादनोला जंगल में सुरक्षित छोड़ा गया, जिससे घर वालों ने राहत की। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने केंद्र सरकार के 11 साल, दिल्ली सरकार के 100 दिन पूरे होने पर जनकपुरी में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि जहां केंद्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धियां गिनाई, तो दूसरी ओर पूर्व की आप सरकार पर जमकर निशाना साधा और उन्हें जनता को आश्वासन दिया कि दिल्ली सरकार का कोई भी प्रोजेक्ट नहीं रुकेगा, न कोई जन कल्याणकारी योजना रुकी। जांजगीर चांपा मोबाइल दुकान में हुई चोरी का पुलिस ने खुलासा किया और पुलिस ने 5 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही आरोपी के पास से चोरी किए गए 18 मोबाइल समेत घटना में इस्तेमाल बाइक और स्कूटी को बरामद किया, जिसकी कीमत 10 लाख रुपए है। मामला चांपा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। वृंदावन के बाकी बिहारी मंदिर कॉरिडोर और न्यास गठन को लेकर चले विवाद के बीच मंदिर प्रांगण में सेवायतों ने अपना पक्ष स्पष्ट किया। तीर्थ पुरोहितों महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेश पाठक ने कहा कि यदि सरकार श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए कॉरिडोर बनाना चाहती है, तो मंदिर क्षेत्र से बाहर 25 एकड़ जमीन दे। बालाघाट के मेहंदीवाड़ा गांव में अवैध रूप से धान बीज की पैकिंग कर रहे गोदाम पर प्रशासनिक टीम ने छापेमार कार्रवाई की। बता दें कि राजस्व विभाग के एसडीएम आरआर पांडे, एसडीओपी अभिषेक चौधरी, कृषि विभाग के अधिकारी प्रतिमा डोंगरे की संयुक्त टीम ने नरहरी एग्री प्राइवेट लिमिटेड के गोदाम पर छापा मारा। भारी मात्रा में बिना अनुमति के धान बीज की पैकिंग और ग्रेडिंग का काम चल रहा था। लखनऊ में निर्माणाधीन बिल्डिंग से 4 पहिया बाहर निकलते समय रसूखदारों ने बच्चे समेत 3 लोगों को रौंदकर मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद वो गाड़ी से फरार हो गए। इस घटना दौरान 8 माह के बच्चे की भी मौत हुई है, जबकि बच्चों की मां पूनम और अन्य युवक गंभीर रूप से घायल है। बताया जा रहा है कि बिल्डिंग लखनऊ निवासी की है। रायपुर में सीएम विष्णुदेव से आया और उनके मंत्रिमंडल का 2 दिवसीय चिंतन शिविर 2.0 आज से शुरू हो गया। ये शिविर छत्तीसगढ़ शासन के सुशासन और अभिसरण विभाग की ओर से आयोजित किया गया। शिविर में परिवर्तनकारी नेतृत्व, सुशासन और सार्वजनिक वित्त जैसे विषयों पर चर्चा हुई। अलीगढ़ के थाना इगलास पुलिस ने अंतर्राज्यीय पंखिया गैंग का पर्दाफाश करते हुए 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से करीब 3,60,000 रुपए मूल्य के सोने चांदी के जेवरात, नकदी, अवैध हथियार बरामद हुए। पूछताछ में आरोपियों ने इगलास क्षेत्र के कई गांवों में चोरी की घटनाओं को अंजाम देने की बात स्वीकार की।
लखनऊ के द सेंट्रम होटल में टीम इंडिया के क्रिकेटर रिंकू सिंह और सपा सांसद प्रिया सरोज की सगाई धूमधाम से हुई। रिंकू ने स्टेज पर प्रिया को रिंग पहनाई तो वह भावुक होकर रो पड़ी, जिसे रिंकू ने प्यार से संभाला। दोनों ने साथ में केक काटा और प्यार का इजहार किया। इस मौके पर अखिलेश यादव, जया बच्चन, डिम्पल यादव समेत 300 से ज्यादा वीआईपी मेहमान मौजूद रहे। 26 मई की रात पैंड्रा में पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी की प्रतिमा को तोड़ दिया गया था, जिसके चलते रायपुर स्थित जोगी निवास पर जेसीसीजे अध्यक्ष अमित जोगी ने प्रेस वार्ता की। उन्होंने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि 1 माह के भीतर प्रतिमा को सम्मानपूर्वक फिर से स्थापित किया जाए। अमित जोगी ने कहा कि प्रतिमा जिस भूमि पर थी वो उनके परिवार की निजी संपत्ति है। सरगुजा संभाग के ग्रामीण इलाकों में सक्रिय झोलाछाप डॉक्टरों की मनमानी अब नहीं चलेगी। बिना वैध पंजीयन और अनुमति के इलाज कर रहे फर्जी चिकित्सकों के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग ने सख्त रुख अपनाया। ग्रामीणों की जान से हो रहे इस खिलवाड़ को लेकर विभाग बड़े पैमाने पर कार्रवाई की तैयारी में है। हापुड़ के तहसील चौराहे पर भाजपा विधायक विजयपाल आरती और पार्टी नेता जय भगवान शर्मा के बीच जमकर नोकझोंक हो गई। बताया जा रहा है कि 7000 गज जमीन के कमीशन को लेकर जय भगवान शर्मा विधायक से भिड़ गया। विधायक ने आरोप लगाया कि जय भगवान पार्टी के नाम पर उन्हें ब्लैकमेल कर रहा है, जिसने बीच बाजार गाड़ी रुकवाकर अभद्रता की।